नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करके अमित शाह ने ताबूत की आखिरी कील ठोक दी है? खबर है कि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी खत्म होने के कगार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कैसे पूरा खेल पलट गया है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या ममता बनर्जी को खत्म करने के चक्कर में भाजपा के खत्म होने की नौबत आ गई है? मतलब जिस भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में प्रचंड बहुमत मिला है, उस बीजेपी के कथित चाणक्य आखिर क्यों ममता बनर्जी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हैं और कैसे टीएमसी को खत्म करने के चक्कर में सरकार गिरने और राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले खबर की शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। देखिए, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मतलब कि ममता बनर्जी ने जैसे ही अमित शाह के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी ने इसको मुद्दा बना रखा है। पहले तो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अब आप देख सकती हैं कि एफआईआर तक दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को फंसाने की साजिश की जा रही है, ठीक इसी तरीके से पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी अमित शाह के खिलाफ धमकी देने और भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल इस गिरफ्तारी पर तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब जिस तरीके से खेल चल रहा है और जिस तरीके से टीएमसी के पीछे अमित शाह पड़े हुए हैं, ऐसे हालातों में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से टीएमसी को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर बंगाल में अटैक हुआ है, इसके बाद से पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानती हैं कि ममता बनर्जी ने जब बंगाल में हुई हार के बाद इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की गुहार लगाई, तो विपक्ष ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिलहाल अब जैसे अमित शाह टीएमसी के पीछे पड़ गए हैं, सांसदों से लेकर विधायक, पार्टी और पार्टी का सिंबल खत्म करना चाहते हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है, ऐसे हालातों में अब इंडिया गठबंधन भी एकजुट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन 8 जून को मीटिंग करने वाला है और इस मीटिंग में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत 15 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से 2023 वाला खेला एक बार फिर से 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है। 2023 में आप अच्छे से जानती हैं कि बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने 240 पर लाकर पटक दिया। फिलहाल इस बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2024 की बात की जाए शिवानी, तो तब तो फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, लेकिन अब जैसे पीएम मोदी की लोकप्रियता गर्त में चली गई है और कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रख दिया है, ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हो गया तो होने को कुछ भी हो सकता है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था, वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और जिस तरीके से स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी भी लगा सकती है। तो फिलहाल आप अच्छे से जानती हैं कि 6 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस आंदोलन को रोकने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अभिजीत दीपिके एक तरफ भारत लौटेंगे, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल ये गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होने वाली है शिवानी, क्योंकि अगर अभिजीत दीपिके गिरफ्तार हुए तो कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ फॉलोवर पूरे भारत में जन आंदोलन शुरू कर देंगे। तो फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से
बंगाल के चुनावों को अर्धसैनिक बल लगाकर और एसआईआर के दम पर हाईजैक किया गया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से अब कंट्रोल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि हार जीत के अंतर से ज्यादा एसआईआर के जरिए वोट नहीं डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी दिखाई है। फिलहाल इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने मुद्दा बना लिया है। हार जीत के अंतर को लेकर जहां एक तरफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई लेटेस्ट याचिका ने बीजेपी की नींव हिलाने का काम कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए डिमांड की गई है कि चुनाव आयोग को आदेशित किया जाए कि बंगाल की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कहां पर कितने वोट काटे गए हैं इसकी लिस्ट जारी कर दी जाए। फिलहाल अगर ये लिस्ट निकलकर सामने आ गई तो ज्ञानेश कुमार को अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी नहीं बचा पाएंगे। आप अच्छे से जानती हैं कि 27 लाख अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन फिर भी अधूरी वोटर लिस्ट पर बंगाल चुनाव संपन्न हो चुका है। फिलहाल इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी पेच फंस गया है। ऐसे हालातों में अमित शाह सोची समझी रणनीति के तहत ममता बनर्जी पर दबाव बना रहे हैं और टीएमसी को जड़ से खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या ममता बनर्जी दबाव में आएंगी और क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देगी, ये देखना होगा। तो सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में जैसे भाजपा फंस गई है, ऐसे में क्या अमित शाह इस बार पीएम मोदी की कुर्सी बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।